श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ जो हनुमान जी होते हैं और लेटे हुए रहते हैं। तो इतना ज़्यादा गर्म है कि आप नंगे पाँव यहाँ अभी फ़िलहाल घूम नहीं सकते, इतना तेज़ गर्मी पड़ रहा है। नेक्स्ट टाइम से कभी भी गर्मी में कहीं भी नहीं आऊँगा। कान पकड़ लिया अब क्या। हाँ बेटा आ जा आ जा। हाँ फाइनली पहुँच गए प्रयागराज। अभी जा रहे हैं त्रिवेणी संगम, उसके लिए बोट ले रहे हैं हम लोग। ये सूर्य पुत्री यमराज के वाहन है सर। ये दिल्ली आगरा मथुरा वृंदावन चल आती है। अच्छा ये दिल्ली से तो गिरी नगर, ये शांत जल है सर। ये आप उत्तर से गंगा मैया, हरिद्वार कांच ऋषिकेश गंगा मैया, उधर जाएंगे त्रिवेणी संगम अलग अलग जल दिखता है वो बीच में। अच्छा चाय मसाला चाय टेस्टी है। व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल RN07। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। भाई अभी फ़िलहाल जो टाइम हो रहा है सुबह का 6:05 और तैयार होके तो 5:30 बजे से वेट कर रहे हैं ऑटो वाला का। अब जाके ऑटो वाला है, वो आप देख सकते हो, वो एकदम वहाँ दूर में ऑटो रोड साइड में खड़ा है। अभी ये ऑटो वाला का हम लोग ने नंबर ले लिया था। कल हम लोग जब शाम का आरती 80 घाट का देखने गए थे तो इसी ऑटो में हम लोग रिटर्न आए थे, तो उसी का नंबर ले लिया था। तो अभी इसी ऑटो में जाएंगे। आज जो प्रोग्राम है जाने का वो है काशी विश्वनाथ मंदिर। ये है होटल सत्कार, आपको दिखाना भूल गया था। और पार्किंग काफ़ी अच्छा है और यहाँ से सीधा ये हाईवे। सो गाइस, रुकावट के लिए खेद है। एक्चुअली मैं आपको काशी विश्वनाथ मंदिर का कोई भी वीडियो आपको दिखा नहीं सकता, क्योंकि मैंने कुछ वीडियो लिए ही नहीं, क्योंकि वहाँ अलाउड नहीं था कैमरा और फ़ोन ले जाना, जिसके वजह से अंदर मैं शूट नहीं कर पाया। पर दर्शन काफ़ी अच्छा से हो गया था। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा गाइस, वहाँ लाइन बहुत ज़्यादा लंबा रहता है। क्यों बहुत ज़्यादा ही लंबा रहता है, मैं सोचा नहीं था इतना लंबा भी लाइन रह सकता है। मेरे को दर्शन करने के लिए मेरे को 2 घंटा वेट करना पड़ा लाइन में। मतलब हज़ारों लाखों में श्रद्धालु लोग आते हैं पर डे दर्शन करने के लिए। जो क्यू में मैं जो लाइन में खड़ा था, मेरे आगे कम से कम 300-400 लोग होंगे, मेरे पीछे 300-400 लोग होंगे। तो आप समझ सकते हो हर दिन कितने श्रद्धालु लोग आते हैं दर्शन करने के लिए। पर दर्शन काफ़ी अच्छा से हो गया था। मैं यही बोलूँगा, अगर आप भी काशी विश्वनाथ मंदिर का दर्शन करना चाहते हो तो आप अर्ली मॉर्निंग आइए। हम लोग भी अर्ली मॉर्निंग ही गए थे, पर फिर भी लाइन बहुत ज़्यादा लंबा था। तो आप सब सोच सकते हो, आप जितने लेट आप जाओगे दर्शन करने के लिए तो लाइन कितना लंबा होता चला जाएगा। फ्रेंड्स, काशी विश्वनाथ मंदिर का अच्छा से दर्शन करने के बाद हम लोग जैसे ही बाहर निकले, फिर उसके बाद हम लोग ने किया ब्रेकफास्ट। वहाँ आपको बहुत सारे काउंटर्स मिल जाएंगे। वो स्ट्रीट में कोई बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं खाने पीने का। तो हम लोग ने चूज़ किया था आलू पूड़ी का काउंटर। वहाँ हम लोग ने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद निकल गए 80 घाट। 80 घाट में हम लोग ने बोट लिया। बोट से हम लोग ने 84 घाट्स का दर्शन किया, जिसमें हम लोग को 1 घंटा लग गया। 84 घाट आपको लाइन बाय लाइन आपको दिख जाएगा। वो बोट के थ्रू आपको बहुत अच्छा से दर्शन हो जाता है, जिसमें करीबन 1 घंटा लग जाता है।
84 घाट आपको लाइन बाय लाइन आपको दिख जाएगा। वो बोट के थ्रू आपको बहुत अच्छा से दर्शन हो जाता है, जिसमें करीबन 1 घंटा लग जाता है। फिर वो बोट वाले ने वापस 80 घाट में हम लोग को छोड़ दिया। 80 घाट में भी अच्छा खासा हम लोग ने टाइम स्पेंड किया और गर्मी भी अच्छा खासा हो रखा था वहाँ। और उसको कूल डाउन करने के लिए हम लोग ने चुस्की खाया। चुस्की खाने के बाद फिर हम लोग ने चना खाया। चलो चलो बाप रे बाप, ऐसे नहीं चलो, लगती है ना उनको नमक अच्छा बर्फ में स्टोर रखने के लिए हल्का नमक डालते हैं। देखा है पापा ले पापा दीदी आप टेस्टी है। कैसे बनाओ तो दे दिया ना आपको? अच्छा बना। बढ़िया बना, बढ़िया। सो फ्रेंड्स, यहाँ एक भैया बैठे हुए हैं। चाबी में कस्टम नेम लिखवा सकते हैं इसमें, तो हम लोग ने सोचा कि गुफी का नाम से किचन बनाए, तो अभी वही बन रहा है। FY ये गुफी का किचन बन रहा है। तो ये बन के तैयार हो गया, तो ऐसा लुक आ रहा है। काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये क्यूट सा टेडी बियर, उसमें गुफी। तो एक किचन कस्टम आप अपना नाम लिखाते हो तो उसका जो चार्ज ले रहा भैया कितना? 50 रुपया ना? 50 रुपीज़ है। कोई भी ले सकता है, नाम लिखाने का 50। हाँ, चाबी का तो वही है ना, कोई भी लॉक डिज़ाइन 50 रुपये ही। ठीक है। एक्चुअली क्या पापा मम्मी से तो है ना वो क्या। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग ऑन द वे टू है प्रयागराज। तो सडनली प्रयागराज का प्रोग्राम बन गया, तो होटल से हम लोग निकले थे 8 बजे करीब, और यहाँ से करीबन और 10 किलोमीटर दूर है। तो एक छोटा सा होल्ड लिया ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि सुबह हम लोग होटल से ब्रेकफास्ट करके नहीं निकले थे, तो सोचे यहाँ ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, उसके बाद निकल जाएंगे। तो मात्र 10 किलोमीटर दूर है। और जो रेस्टोरेंट में हम लोग ने ब्रेक लिया ये है देवा रेस्टोरेंट। यहाँ भी बहुत ज़्यादा गर्मी है। कल भी 80 घाट में जब हम लोग दिन में गए थे तो बहुत ज़्यादा गर्म। अभी प्रयागराज में भी वही हालत है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अभी टाइम जो हो रहा है 10:30 सुबह का बज रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म है। और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा गर्मी और बढ़ता जाएगा। और कल तो वहाँ 80 घाट में तो लू भी चल रहा था। हाँ बेटा, आ जा आ जा। हाँ हाँ हाँ। सबको अच्छा लगा, जितने भी जनता। टेस्टी था खाना। मेरा नाम नितेश है हाँ जी। और ये देवा रेस्टोरेंट है, देवा फैमिली रेस्टोरेंट ढाबा। तो ये प्रॉपर रोड कौन सा हो गया? ये वाराणसी प्रयागराज रोड है। ओके। और ये जगह का नाम है नसीरापुर, अंदावा। अच्छा जी। तो आपका नंबर भी बोल दीजिए, कोई मेरा आना। नंबर है 6306754747। ओके। जी।
हमारे पास है साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, हमारे यहाँ सब मिल जाता है, ब्रेकफास्ट वगैरह सब है। और गाइस बता दूं ये पूरा प्योर वेज है, जी, नॉन वेज है ही नहीं, शुद्ध पूरा शाकाहारी है। शुद्ध शाकाहारी है। जी। जितने भी वेज भाई है जो वेज पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत होटल में रेस्टोरेंट में क्या होता है वेज नॉन वेज एक साथ होता है, तो बहुत जन वहाँ जाना पसंद नहीं करते। तो ये बहुत प्रॉपर प्योर वेज है, आप यहाँ आ सकते हो, इजीली आप खा सकते हो। मैं ज़रूर से बोलूँगा जितना भी हम लोग ने खाया है, खाली वीडियो के लिए नहीं बोलो, सही में बहुत अच्छा खाना था ये, तो हाईली रिकमेंडेड है। और भैया का नंबर भैया ने बता दिया है, आप प्रॉपर्ली एड्रेस भी बता दिया है, तो आप जरूर से यहाँ आप कभी भी प्रयागराज जाओ तो आप जरूर से विजिट करिएगा। अलग से आ गए हमारा मेरा नवरात्र में मन नहीं नवरात्र पैर उगा हुई है क्या अभी बिठो पे हाथ मार रहे हैं देख Turn right. 100 meters, turn right onto in 150 वो ऐसे नदी गंगा नदी यहाँ दोनों धारा दिखती है गंगा दिखती है जमुना दिखती है तुम लोग को तो एक मिनट बोलेगा ना, मुंह खोलने से थोड़ी ना होता है, एक सवारी हिसाब बढ़ तो होता 300 करके देना सवारी बढ़ने हमारे पैसा बढ़ेगा 300 रुपये कोई सवारी होता है। 100 करके तो समझ में आता है, 300 पर हेड होता है। 100 रुपये में जब पहला स्टार्ट हुआ था तो वहाँ 100 में ही चला गया है, अभी यहाँ तो वो तुम 300 चाहिए। आगे दाम बढ़ गया ये लो, क्या लिए क्या लिए? सिंदूर। हाँ, ओहो क्या गर्मी भाई। फाइनली पहुंच गए प्रयागराज, अभी जा रहे हैं त्रिवेणी संगम, उसके लिए बोट ले रहे हैं हम लोग। भाई यहाँ पहुंचना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है, जबकि इतना भीड़ है नहीं, रास्ता पूछ के जाना पड़ता है। और यहाँ भी वैसे ही हाल है जैसे जैसलमेर में बाइक में दो आदमी लोग चिपक नहीं जाते हैं क्या, मैं लेके चलता हूँ मैं लेके चलता हूँ। यहाँ तो बहुत ज़्यादा है ऐसा, हर कोई बाइक लेके हर किसी का गाड़ी के पीछे पड़ जाता है यहाँ, तो इससे बच के रहना पड़ेगा भाई। ये भी फर्स्ट एक्सपीरियंस है, बाप रे बाप, सब पीछे ही पड़ जाता है। हम लोग का तो एक पीछे पड़ गया था पूरा। तो ये बोट है, ये बोट में जाएंगे अभी। कपड़ा लेके नहीं लाया, कपड़ा लिया था तो मैं भी डुबकी मार लेता, लेकिन मम्मी और पापा शायद करेंगे, और मिष्टी का भरोसा नहीं है, मिष्टी भी कर सकता है। नहीं है बेटा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया अभी। ही पड़ेगा फेस इधर, ऐसे फेस इधर सामने जी, जी सामने त्रिवेणी क्या भरेंगे उधर बनाना। ये सूर्य की पुत्री यमराज की बहन है सर, ये दिल्ली, आगरा, मथुरा, वृंदावन चल के आती है। अच्छा, ये दिल्ली से देखो गिरी नहीं जल, हाँ। ये शांत जल है सर। ये आपको उत्तर से गंगा मैया, हरिद्वार, कांच, ऋषिकेश गंगा मैया, उधर जाएंगे त्रिवेणी संगम अलग अलग जल दिखता है वो बीच में। अच्छा सरस्वती मैया दृश्य है, अच्छा, वो नहीं दिखती है। जैसे दीदी लोग आप लोग 3 चौथिया बनाते हो ना, फिटिंग के दो ही दिखता है ना, उधर गंगा मैया सरस्वती मैया दृश्य है। वो किला है ना, वो किले साथ ही सरस्वती मैया, उनका नाम लेकर अपना जोड़े से गंगा मैया के लिए दूध फूल नारियल छोड़ तभी स्नान करते हैं। वो वाला किला है, किले साथ ही सरस्वती मैया, वो नहीं दिखती है। उधर दोनों जल मिल इधर काशी बनारस चली अच्छा। गंगा मैया के काशी बनारस हाँ काशी बनारस यहाँ से जाता है। जी, इधर से काशी यहाँ बनारस, देता है काफी यहाँ से काशी। हाँ आगे गंगा जी का नाम होता है, जमुना जी एंड हो जाते हैं इधर यहाँ से जी, तो गंगा जी का नाम होता है गंगा जी आ गई जी। वो तो बोलते हैं जो ये संगम होता है ना, तो ये किधर होगा, किस साइड रहता है ये आगे क्या? अच्छा गंगा जी की बहाव होती है, अच्छा। गंगा मैया शांत होती है। अच्छा, तब तो कलर भी अलग दिखेगा। दिखेगा बहाव वाली गंगा जी हम लोग का भी ले होती है। लेना कई लोग स्नान करेंगे, हाँ स्नान कई लोग स्नान करेंगे। तो कौन करेगा, आप हाँ, करेगा क्या? कई लोग करेंगे, दो जन करेगा। उधर पे भी जमीन नहीं है अरे सर, पापा आप नहीं करेगा क्या? उधर पर भी जमीन नहीं है दीदी, दोनों बीच में तखत होता है, लेडीज के लिए चेंज रूम व्यवस्था सब है। तो तखत वाला मांगता है 5 से 7 से नहीं देने की, फ्री अंदर लेता है। मुझे नहीं बोलना, तो जाते जाते सरकारी रहते हैं वो संगम में, नहीं यहाँ पे अगर हम लोग जैसे नहाए तो ढका हुआ है क्या? उधर बनाते रहते हैं, चेंज रूम बना हुआ है। उसका कोई थोड़ी वो मांगता है 500 नहीं देने के लिए, वो 3 से लेते हैं, सरकारी रहते हैं। मुझे नहीं बोलना, तो जाते जाते हैं। बोलो त्रिवेणी मैया की जय। तो ऐसे जमुना जी में स्नान कराएंगे, पाप के बाद ये मांगेंगे। कौन सा जमुना जमुना जी, जमुना जी
जमुना जी का अभी नहीं जी, संगम में अभी स्नान कराएंगे, भराएंगे जल जल देख रहे हैं। समूगी बाबा देन है। चाहे जितना मर्जी पानी आ जाए। नहीं, ये गंगा जी का ही है ना सर। जी तो शांत हो इससे भी ज्यादा शांत। ना ना आके जी तो शांत तो देखिए सब ज्यादा उधर देख लो, अब ऋषिकेश। शांति शांति। देखिए वो क्या नहीं मैम, ऋषिकेश देख लो, ज्यादा भाव ऋषिकेश हरिद्वार में ये मैं तो कुछ भी हलचल करनी ये शांत होती है ना, जमुना जी इसी में शांत। शेषनाथ इसी में थी। ये मेरी माँ नाम बोलो। उमा नाटा, ये कौन है? पापा उमेद नाटा। इधर नारियल दो। चलो इसको थामो, दोनों हाथ लगाओ, मंत्र बोलिए ओम ओम नमो गंगे नमो गंगे महागंगे महागंगे महादेवस्य महा चल तो गंगा जी में चढ़ाओ, फिर स्नान दान करो, फिर आना दान रखो। तुम लोग पहले ये यहाँ रखे कपड़ा। ये कपड़े अपने गाँव वाले को दिखाओ, क्योंकि यहाँ कर सकते क्या? इसको यहाँ विसर्जन कर दीजिए, जाइए करके यहीं बगल से जाइए और आइए। संगम वाला गंगा जल आपको वहाँ से दीदी नहीं हम नहाएगा नहीं। मान जी जल की ना पल देख रहा हूँ। विसर्जन करना। जलती का एक मंदिर डालिए ये वाला जल की पानी में से धोके। अरे वाह वही तो। एक वक्त महाराज मजा आए, बहुत मजा आए। हनुमान जहाँ मनोगा लगा के बैठ जाओ, पैसा के नाम आई हमारे दिए मान जी राम बहुत जानी रहा हमारे नाम बत्ती जमा गौरव दीपार नगर बतू समझ ले 8 बजे आवा वहीं का पहुँचनी करे तो खारी गवा अभी नाम बत्ती वहाँ देख दिया पर हमको दिए नहीं कति दिनु पर्छ सबै? सबै कति दिनु पर्छ? अब तो रुकने का इच्छा नहीं हो रहा है। ओह, अब तो गाड़ी में कैसे बैठूंगा वो सोच रहा हूँ। भट्टी बन गया होगा। सो फ्रेंड्स, त्रिवेणी संगम के बाद हम लोग आए हैं श्री बड़े हनुमान जी के मंदिर में, जहाँ जो हनुमान जी होते हैं और लेटे हुए रहते हैं। यहाँ आपको मैं फ़ोटो एक बार दिखा देता हूँ। मंदिर के अंदर लेटे हुए रहते हैं हनुमान जी। राजू माली बागमती गति से सीताराम। दर्शन बहुत बढ़िया से हो गया है। तो गाइज एक चीज़ बताऊँ क्या, आप नीचे पाँव नहीं रख सकते, नीचे पाँव एकदम भी नहीं रख सकता। इतना ज़्यादा गर्म हुआ है, अब पाँव नहीं रख सकता है, छाला हो जाएगा, इतना गर्म है। जूता मैंने कहीं यहाँ ही खोला था कहीं, तो इतना लंबा लाइन है, फिर आगे से जाना पड़ता है। तो हम लोग के साथ जो भैया आए हुए हैं, तो वो तो सॉक्स पहन के रखे थे, वो जाके लेके आए हम लोग के लिए। इतना बड़ा बैरिकेड लगा के रखा हुआ है, चप्पल खोलने के लिए वापस से इतना लंबा चलना पड़ेगा आपको। सही बताऊँ गाइज, अब तो नेक्स्ट टाइम से कभी भी गर्मी में कहीं भी नहीं आऊँगा। जब भी प्रोग्राम करूँगा ट्रेवलिंग का, सर्दी में करूँगा, और गर्मी में कोई सर्दी वाला जगह में जाएंगे। गर्मी में बहुत हालत ख़राब हो जाता है गाइज, सही में बोलता हूँ, बहुत ज़्यादा। कान पकड़ लिया अब क्या, गर्मी में नहीं आना है। ओ भाई साहब, बहुत ज़्यादा गर्म, बहुत ज़्यादा गर्म है। You say slow